मेरी दुआ है कि तुम सदा खुश रहो। आमीन। तुम्हारी शादी को भी चंद दिन तो हुए हैं और तुमने ये क्या पहन रखा है? मैंने कब दौलत की चाह की थी उन्हें। हाँ तो इसके घर में कौन सी मासियों की लाइन थी? खुद ही घर का काम करती होगी सारा। मेरे मुंह में खा, लेकिन मुझे वहाँ उसका मुस्तकबिल महफूज नजर नहीं आ रहा। वो लड़की कौन थी जो आपके साथ पार्टी में आई थी? वो मेरी गर्लफ्रेंड। तुम्हारी औकात पैरों की जूती है। बांध ले हाथ पर, सीने में सजा ले तुम, जी करता है तावीज़ बनाकर पहन ले तुम। रोज तुम्हें सवारे रोज बढ़ता हुआ देख, क्यों ना अपने आंगन में चमेली सा सजा ले तुम। ओहो, शायर साहब बहुत रोमांटिक हो रहे हैं आज। नहीं रानिया, आज मेरा बरसों का ख्वाब पूरा हो गया। वाकई मुझे भी ना ये सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा है। ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। तुम मेरी शरीके हयात बन चुकी हो, मैंने तुम्हें हासिल कर लिया और अब हमारी जिंदगी का नया आगाज हो चुका है। वसीम, आप जानते हैं आप दुनिया के बेस्ट जौहर हो और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे आप जैसे इंसान का साथ मिला। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया। क्या? क्या है, दिखाएं भी। अरे एक मिनट। अच्छा, तो रिंग लेकर आए हैं आप? हाँ जी। अब पहना भी दे। वसीम बेटा उठ जाओ भाई, बहुत देर हो गई। क्या यार अम्मी, इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था मैं, आपको भी अभी आना था। बेटा जब ख्वाब टूटते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। मेरे पास सिवाय ख्वाब के है ही क्या अम्मी? ना अच्छा घर, ना अच्छी नौकरी, MBA की डिग्रीज लेके दर बदर घूमता ही रहता हूँ। पर अरे जमशेद से बात हुई थी ना, वो तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है, इंशाल्लाह वो कुछ ना कुछ करवा ही देगा। हाँ, की तो थी जमशेद से बात, देखो शायद दुबई वगैरह में कोई जॉब करवा दे। आपके आवाज लगा रही थी। अरे वो बेटा, क्या हुआ? बेटा मैं पड़ोस में गई थी फोन सुनने। किसका फोन था? तुम्हारे मामू का। अच्छा, क्या बोल रहे थे मामू? सब नसीब के चक्कर है। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, हम चाहते हैं वो खुश रहें। आप कुछ बताएंगी भी या सस्पेंस में ही रखेंगे आप? रानिया का रिश्ता पक्का हो गया। और? लड़का बिजनेसमैन है, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, काफी सेट हैं वो लोग। और कल वो शादी की तारीख लेने आ रहे हैं, भाई ने हमें भी बुलाया। रानी को तो मैं भी दिल से अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी नौकरी नहीं थी और हमारे हालात इजाजत नहीं दे रहे थे। किस मुंह से भाई के पास जाती सवाली बनके? रिश्ते ना आसमानों पर ही बनते हैं, शायद रानी मेरे नसीब में ही नहीं थी। वैसे भी आप चले जाइएगा, मेरा वहाँ क्या काम? बेटा वकार का कोई बेटा नहीं है, तुम्हें बेटा बन के दिखाना है। और शादी के घर में 100 काम होते हैं, तुम्हें उसका बाजू बन के काम करना है। ठीक है, अल्लाह को ये ही मंजूर था। अच्छा तुम हाथ मुंह धो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ।
भाई तुमने खाना बहुत अच्छा किया। माशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो गया। हाँ सब अच्छे से हो गया, मुबारक हो आपको। आपको मुबारक हो। चलें आपा। भाई मुझे तो रानी के साथ कुछ ज्यादा ही शीखेखोरी लगी है। अरे फरत, जिन माओं के बेटे सेटल हों तो जरा इतराए करती हैं। उनकी तो फिर गांव में ज़मीनें हैं, खुशहाल लोग हैं। वैसे आपा आपने देखा रानिया के सास उसके कैसे वारिस सदके जा रही थी। रानिया हमारी है इतनी प्यारी। हाँ आपा, जैसी मेरी बच्ची प्यारी, अल्लाह ताला उसके नसीब भी ऐसे अच्छे करें। आमीन। पता नहीं चला रानिया कब में इतनी बड़ी हो गई। अब उसकी रुखसती होने जा रही है। कल की बात है, उसे यहाँ मैं उंगली पकड़ के चलना सिखाता था। अरे आप उदास क्यों हो रहे हैं? बेटियां तो होती ही पर आई हैं। आखिर एक ना एक दिन तो हमें रानिया को रुखसत करना ही था। भाई आप रानिया के अच्छे नसीब के लिए दुआ करें। बस आपा ये दुआ है कि अल्लाह ताला खुश रखे, उसे आबाद रखे। आमीन आमीन। मेरी बच्ची के नसीब बहुत बुलंद हो इंशाअल्लाह। भाभी चाय तो अच्छी बनाई है आपने। चलिए आपको पसंद आ गई। वसीम बेटा, क्या हुआ मम्मी? अरे मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि वकार भाई ने इतनी प्यारी बच्ची का कहाँ रिश्ता कर दिया है। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? अरे वो लोग जाहिल गंवार हैं, दौलत का नया नया नशा है, और जितनी प्यारी खूबसूरत रानिया है ना, उतनी प्यारी उसकी सीरत है। कैसे रहेगी वो उनके दरमियान? अम्मी वो माँ बाप है उसके, कुछ सोचकर ही फैसला किया होगा ना। आप बिला वजह इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? मेरे मुंह में ख्वाब, लेकिन मुझे वहाँ उसका मुस्तकबिल महफूज नजर नहीं आ रहा। और वो जाहिल औरत सिर्फ गरीब लड़की इसलिए लेकर गई है ताकि उसको दबा के रख सके। आप ख्वामखा वहम पालती हैं। मामू मानी कुछ बच्चे थोड़ी हैं जो उसके कुछ भी सोच लेंगे। आप मुझे ही तो समझाती हैं कि हर चीज़ किस्मत की लिखी होती है। तो जब किस्मत की लिखी है तो फिर आप परेशान क्यों हो रही हो? आप बस उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको खुश रखे। और आप अच्छी सी चाय पिला दें मुझे। अच्छा लाती। फरत, अभी ये क्या कुछ भी नहीं किया तुमने? अरे भाई मैं कर तो रही हूँ, आप जाएं जाके मेहमानों को देखें। जी जल्दी करो जरा। फरत भाभी आप अभी तक इसमें लगी नहीं है, वहाँ लड़के वाले आ गए। आपा आप जरा वकार के साथ जाके लड़के वालों को देखें, मैं बस अभी आई। अच्छा ये बताएं, रानिया तो तैयार है ना? हाँ रानिया तैयार है। अच्छा मैं जा रही हूँ मेहमानों को देखने। बेटा वसीम जी। तुम ये जलाकर बाहर ले आओ, मैं ज़रा लड़के वालों को देख लूँ। पैसा के फूल की तरह बिखर गया कोई, तुम्हें खबर ही ना हुई, और मर गया कोई। कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह बहुत प्यारी। मुझे तो पहले से पता था। वैसे तुम खुश तो हो ना? ये कैसा सवाल है? मेरा मतलब है कि कमाल अच्छा लड़का है। हाँ जाहिर है, मैं तो बस एक बात जानती हूँ, माँ बाप कभी भी अपनी औलाद के लिए कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। चलो मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश हो। आमीन। वो मुझे थैंक यू बोलना था आपको। आपने इतनी हेल्प करी अब्बू के साथ, सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लिया। थैंक यू की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। बस
दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें सारी जान की खुशियाँ दे। थैंक यू। अच्छा, मुझे बाहर बहुत सारा काम है, तुम ओके? और ये क्या रानिया, तुम्हारी शादी को भी चंद दिन तो हुए हैं और तुमने ये क्या पहन रखा है? शीबा, अपने कपड़ों में से इसे एक जोड़ा पहना दो। जी मम्मा। ताकि सजी संवरी रहे तो अच्छी लगेगी। और बीबी, ये अपने माँ बाप के घर का ना सस्ता कपड़ा पहनना छोड़ दो। हमें भी रिश्तेदारों को मुंह दिखाना होता है। हाँ भाभी, हमें आदत नहीं है ऐसे सस्ते कपड़ों की। हम तो लॉन के सूट भी ब्रांडेड पहनते हैं। और अम्मी, आज जब उसके घर वाले आए तो उनसे कहिएगा कि ये पुराना टीवी अपने वापस ले जाए। मैंने अभी तो अपने रूम में न्यू एलईडी लगवाया। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे जरूरत है इस पुराने टीवी की। और वो तुम्हारी चच्ची के मेके में शादी हो रही है, वहां से कार्ड आया क्या? जी। तुम भी नाश्ता करो। बहुत बड़ी बेकरी से लेकर आया हूं मैं। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी खाया भी हो। तो और क्या भाई, जब हम भाभी की तारीख लेने गए थे तो इनके घर वालों ने छोटी सी बेकरी की बासी चीजें लाकर रख दी थी। निकलना तक मुश्किल हो रही थी। अच्छा कमाल, बताओ चलें शादी में फिर? ओ भाई, कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ दफा करें मिलके। लो देखो, अरे बेटा, यही तो मौका होता है रिश्तेदारों को दिखाने का, ताकि इसके रिश्तेदारों को पता तो चले कि किस घर में आई है ये बहू बनकर। और फिर हमारे हाथ से जो तोहफा जाएगा, आंखें खुली रह जाएंगी इसके सारे रिश्तेदारों की। अरे मैं तो मुल्क से बाहर थी, इसलिए कमाल की शादी में नहीं आ सकी। अरे उसकी दुल्हन से तो मिलवाओ। अरे हाँ, क्यों नहीं। रानिया, रानिया। जी अम्मी, आई। इधर आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। रानिया, ये मेरी कजन शुमाइला है। ज्यादातर ये दुबई में होती है। इनका अपना वहाँ बुटीक है। माशाल्लाह, बहू तो बहुत प्यारी और खूबसूरत लेके आई हो। शुमाइला, मेरा बेटा भी लाखों में एक है, लाखों रुपया कमाता है। इसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इस घर में शादी होकर आएगी। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें सेट दिखाती हूँ जो मैंने इसे शादी में दिया है। ठीक है। अरे आओ बेटा, बैठो। अरे बेटा, तुम तो इतनी सुलझी हुई हो और इतनी प्यारी हो। क्या तुम्हारे माँ बाप बहुत सीधे हैं या तुम्हारी तरफ से लापरवाह हैं? क्या मतलब आंटी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटा, जमीला के पास तो इनके खानदान में कोई शादी करने को तैयार नहीं था। तुम कैसे आ गई यहाँ? लेकिन क्यों? अरे बेटा, ये लोग बहुत शीशीखोर लोग हैं। नई नई दौलत आई है ना, पैर जमीन पे नहीं टिक रहे हैं। नई नई दौलत, लेकिन इनकी तो काफी सारी जमीनें हैं ना। बेटा, कोई जमीनें वमीनें नहीं है। कमाल तो नंबर का धंधा करता है। ऐसे ही नहीं, कच्ची आबादी से उठ के इतने बड़े बंगले में आ गए। तो 2 नंबर का धंधा?
रह गए हैं? कमाल, आप कहाँ रह गए थे? मैं आपका कितनी देर से इंतजार कर रही थी, परेशान हो गई थी मैं। बता तो देते। तो किसने कहा कि मेरा इंतजार किया करो? आपने शराब पी हुई है कमाल। वो जाहिल औरत, ये अमीरों की शान है। क्या है? शान। और हाँ, मेरे मामले में दखल अंदाजी मत किया करो। क्या मतलब दखल अंदाजी ना करो? हक है मेरा, बीवी हूँ आपकी। अभी सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है हमारी शादी को, ये क्या हालत बनाई हुई है आपने? ओह, बीवी, हक भूल गई हो क्या कि किस घर से आई हो? तुम्हारी औकात पैरों की जूती है, बस। अब हट मेरे रास्ते से। सफाई भी नहीं हुई हुई है। और ये तुम क्या कर रही हो मोबाइल में? अम्मी, दोस्त का मैसेज आया था, परसों कॉलेज जाना है मुझे। रानिया, कमाल नहीं उठा अभी तक? नहीं अम्मी, वो तो सो रहे हैं, रात को लेट आए थे ना। जाहिर है मेरा बेटा दिन रात एक कर देता है कमाने के लिए। और तुम ये घर का काम कब संभालोगी? जाहिर है तुमने सोचा होगा कि इतना बड़ा घर मिल गया है, काम से जान छुटी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक है, तुम आज से ही किचन का काम संभाल लो। और देखो, सफाई भी कर लिया करो, मुझे मासियों के हाथ का बिल्कुल भी काम पसंद नहीं। और हाँ, दोपहर का खाना भी चढ़ा देना। फिर बाद में बताती हूँ कि रात को क्या पकाना है। जी ठीक है। और हाँ सुनो, 2-4 जोड़े रखे हुए मेरे, वो धो देना। देखो, मासियों के हाथ के कपड़े धुले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, एक बात का और ख्याल रखना, उनके एक दूसरे पर कलर नहीं चढ़ना चाहिए। जाहिर है ब्रांडेड कपड़े हैं। मम्मी आप टेंशन नहीं ले, इनको तो अच्छे से काम करना आता होगा, घर यही तो संभालती होंगी। हाँ, तो इसके घर में कौन सी मासियों की लाइन थी, खुद ही घर का काम करती होगी सारा। अब तुम जाओ, कमाल के उठने का टाइम हो गया है, दोपहर का खाना चढ़ा दो। तुम तो मोबाइल में ही रहो, मैं कुछ न्यूज़ सुन लूं। मेरे अल्लाह, मैंने ऐसे घर की आरज़ू तो नहीं की थी जहाँ सिर्फ हराम की दौलत हो। ये कैसी आजमाइश में डाल दिया है अल्लाह आपने मुझे। कमाल को तो मुझसे कोई लगाव नहीं है। इस महल नुमा घर में मेरा दम घुटने लगा है। मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे, मुझे सब्र दे कि मैं इन सबके रवैयों को बर्दाश्त कर सकूं। कमाल के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे अल्लाह। या अल्लाह मेरी मदद कर या अल्लाह, आमीन।
ये लें चाय पी। रानिया बेटी की खैर खबर है, ठीक है वो? फरत, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? हाँ ठीक होगी, मेरे से ज़्यादा बात नहीं हो पाती। जब फ़ोन करो किसी न किसी काम में मसरूफ़ होती है। भाई ये तो अच्छी बात है, वैसे उससे काम करने की आदत है, अब वही उसका घर है। वकार, हमने रानिया की शादी करने में कुछ ज़्यादा जल्दी कर दी। अपने दिल में वहम मत पालो, मेरी बच्ची बहुत समझदार है, अपनी खिदमत से ससुराल वालों के दिल जीत लेगी। अल्लाह करे ऐसी हो जैसा आप कह रहे हैं। अभी नया नया माहौल है, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि 2-4 दिन के लिए रानिया को घर ले आता हूँ, इस तरह तुम्हारा दिल बहल जाएगा। अब तो खुश हो? हाँ ये ठीक है, कल आप ऑफिस से सीधा रानिया के घर चले जाइएगा। जो आपका हुक्म। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया कि वसीम ने मुझे मोबाइल दिला दिया, वरना मुझे पड़ोस में सुनने जाना पड़ता था। अच्छा ये बताओ, रानिया आ गई? जी जी हाँ, वकार आज ही लेकर आए रानियों को। आबा, अल्लाह ने तो आपकी सुन ली। अब माशाल्लाह से वसीम दुबई में सेट है। अब कोई अच्छी सी लड़की देखकर बहू ले आए। देखिए आपने कोई लड़की वड़की? माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है, जॉब तो उसकी बहुत अच्छी हो गई दुबई में, लेकिन लड़की मैंने कोई नहीं देखी क्योंकि वसीम तैयार ही नहीं है शादी के लिए। क्यों, किसी लड़की का चक्कर तो नहीं? अब क्या बताऊं मैं तुमको, वसीम बचपन से रानिया को पसंद करता था, उसकी जॉब भी नहीं थी और हमारे हालात भी इस काबिल नहीं थे, किस मुंह से मैं भाई से मांगती रिश्ता। क्या वसीम बचपन से रानिया को पसंद करता है और आपने ये बात मुझे बताई नहीं? आपा, कम से कम आप मुझे तो बताती। आपका वसीम तो लाखों में एक है, मैं और आपके भाई भला वसीम के लिए इनकार कर सकते थे? नसीब से कौन जीत सकता है, रानिया वसीम की नसीब में ही नहीं थी, अब कुछ तो वक्त लगेगा। सही कह रही हैं आपा, हमने भी तो बहुत जल्दी की रानिया की शादी करने में। वसीम बचपन से रानिया को पसंद करता है और आपने ये बात मुझे बताई नहीं? आपा, कम से कम आप मुझे तो बताती। आपका वसीम तो लाखों में एक है, मैं और आपके भाई भला वसीम के लिए इनकार कर सकते थे? हमने भी तो बहुत जल्दी की रानिया की शादी करने में। अम्मी, वो मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। सुनो, ये तुम्हारा फुप्पी साथ वही कज़न है ना जो तुम्हारे अब्बू के साथ तुम्हारी शादी में काफी बढ़ चढ़ कर काम कर रहा था और उदास उदास भी लग रहा था। वैसे तो तुम्हारे खानदान के और भी लड़के थे वहां पर, लेकिन उसे देख के ऐसे लग रहा था जैसे उसे खास तौर पर तुम्हारे घर से लगाव हो। जब भी बाहर जाने से पहले तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। जाओ बीबी जाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है। जी, खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज।
मैंने कब दौलत की चाह की थी अम्मी? फिर मेरे लिए ऐसे घर का इंतखाब क्यों किया गया जहाँ नाजायज दौलत के अलावा कुछ भी नहीं है, जहाँ हर वक्त मुझे मेरी गरीबी के ताने दिए जाते हैं? बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करती हूँ, तुम हौसला ना हारो। देखो, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, इंशाल्लाह बेहतर वक्त भी आएगा। कब आएगा अम्मी? मुझे लगता है कि मैं उस घर में रह रहकर ना नफसियाती मरीजा बन जाऊंगी। डर लगता है मुझे उन लोगों से, दम घुटता है मेरा। मेरी बच्ची, मत कर ऐसी बातें। अम्मी, मैं खुद को बहुत अकेला और बहुत गैर महफूज समझती हूँ उस घर में। क्या करूं? नहीं होता मुझसे। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हें वहीं रहना है, हालात से मुकाबला करना सीखो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी रानी हंसी खुशी रहेगी। शीबा नजर नहीं आ रही। शीबा अपनी फ्रेंड की बर्थडे में गई है, कह रही थी वापसी पे कोई फंक्शन है तो लेट हो जाएगी वो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें घर की याद आ गई? और बीबी, तुमने इस घर को सराय खाना समझ रखा है, जब मुंह उठाता है चली जाती और आ जाती हो। मैं तो समझी थी तुम महीने 2 महीने बाद आओगी। अम्मी, इसको कुछ कहना ना बेकार है बिल्कुल। अगर इसके अंदर जरा सी भी अकल होती ना तो ये घर को संवारती, उसके ऊपर मेहनत करती। इतनी दौलत, इतना पैसा होने के बावजूद मुझे तो समझ नहीं आता कि इसको किस बात का गम खाया जा रहा है। ये बात तो तुम सही कह रहे हो कमाल, इसे किसी बात का शौक तो है। ओ बीबी, अब बुत बनी यहीं खड़ी रहोगी? ये सारे बर्तन समेटो, किचन में लेके जाओ। और हाँ, धो देना इन्हें। ये कमाल, अम्मी अब्बू ने आपके लिए भेजा है। वो सब पूछ रहे थे आपका। आप चलते तो अच्छा रहता। मेरे पास 1000 मसरूफियात है, ठीक है? मैं तुम्हारे अब्बू की तरह बिल्कुल फारिग नहीं हूं कि ऑफिस से सीधा घर चला जाऊं। और वो तुम्हारा कजन दुबई जाने वाला था ना, एक तो हर ऐरा गैरा मुंह उठाकर दुबई चला जाता है, सोचता है वहां पे बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। हाँ, लेकिन आप चलते तो अच्छा रहता ना। सब पूछ रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। ओके, मेरा अपना बिजनेस है। अब मैं वो छोड़कर तो तुम्हारे बाप की गुलामी नहीं करूंगा ना। पर कमाल, मैंने अम्मी को कहा भी था कि एक अच्छे खानदान की पढ़ी लिखी लड़की लेकर आ जाए। छोटे घरों की लड़कियों की सोच भी छोटी होती है, लेकिन मेरी बेचारी भोली माँ। हाँ, हेलो।
अम्मी वो मैं रात को खाने में क्या बनाऊं? बीबी, जितने दिन तुम अपनी माँ के घर रही हो तो तुम क्या समझी क्या हमने खाना नहीं खाया? बड़ी आई जिम्मेदार बहू बनने। और हाँ सुनो, शाम को शीबा की सालगिरह है, जरा हाथ पांव जल्दी चला के अपने सारे इंतजामात घर के संभाल लेना। और हाँ, अभी तुम दाल चावल चढ़ा दो, शाम को वैसे भी मैंने उम्दा खानों का ऑर्डर दिया हुआ है। और हाँ सुनो, एक बात और, मुझे बार बार ना बोलनी पड़े, कोई अच्छे से कपड़े पहन के अच्छे से तैयार हो जाना। शीबा की सारी दोस्तें आ रही हैं, हमारी नाक मत कटवा देना। अब जाओ। तकरीब वैसे काफी अच्छी थी। हाँ अच्छा, वो लड़की कौन थी जो आपके साथ पार्टी में आई थी? वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड? हाँ गर्लफ्रेंड। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? मेरे पास पैसा है, ठीक है, तो मैं ये सब चीजें अफोर्ड भी कर सकता हूँ। लेकिन कमाल, मैं देखो, मेरे पास तुम्हारी फजूल की बातें सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो तुम अपनी बकबक जारी रखो, मैं जा रहा हूं। कमाल, या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं, किससे अपना कसूर पूछूं? क्या कमाल की जिंदगी में कोई और है? तो फिर उन्होंने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? अल्लाह, मेरे अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? हौसला करो फरद, अगर तुम हिम्मत हारोगे तो रानियों को कैसे समझाएंगे? आपा, मेरी फूलों जैसी बच्ची मुरझा कर रह गई है। हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें? मैंने तो पहले इस रिश्ते को मना किया था, लेकिन आप लोगों ने मेरी सुनी ही नहीं। काश मैं अपने वसीम के लिए रानिया को ले जाती। हाँ आपा, आप चाहे चटनी रोटी खिलाती, लेकिन मेरी रानिया आपके घर सुकून से तो रहती। रानिया बता रही थी कमाल की कोई जमीन वगैरह नहीं है, 2 नंबर काम करता है। हाँ, मुझे तो पहले ही शक था। अरे वो तो कहीं से भी खानदानी लोग नहीं लग रहे थे। वसीम से मैंने जिक्र किया था तो बड़ा अफसोस कर रहा था। तो अपनी परेशानी में हम पूछने ही भूल गए। कैसा है वसीम बेटा, ठीक है ना? हाँ माशाल्लाह, उसकी तालीम अच्छी है तो वहाँ सेट हो गया। अब 6 महीने बाद पाकिस्तान आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई बहुत ही अच्छा बच्चा है वसीम, अल्लाह उसे खुश रखे और आपको उसकी खुशियाँ देखना नसीब करे। ठीक कह रही हैं आप। और जब वसीम वापस आ जाए तो उसे हमारे घर ज़रूर लेकर आइएगा। हाँ हाँ ज़रूर।
मम्मा बुला रही हैं, जल्दी आए। तुझे शीबा ने बोला था ना कि अम्मी बुलवा रही हैं। इतनी बदतमीज तू आई नहीं कि अम्मी क्यों बुलवा रही हैं? अम्मी लेकिन शीबा ने कब कहा? अरे भाभी अभी तो बोला है। अच्छा तो शायद फिर मैंने सुना नहीं होगा अम्मी। इसका तो मैं इलाज करवाती हूँ। आने तो जरा आज कमाल को, तुम्हारे होश ठिकाने वही लगाएगा। तू क्या समझी इस घर की मालकन बन जाएगी, वो भी मेरे घर की? तेरे जैसी हजारों लड़कियां मेरे लड़के के आगे पीछे फिरती हैं। अम्मी मेरा वो। अरे अम्मी छोड़े, आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? अब जो करेंगे भाई आके करेंगे। पड़ी रहे कमरे में। कमाल, क्या कर रहे हैं? हेलो। अरे डार्लिंग, आप बुलाएं और मैं ना हूं, ऐसा कभी पहले हुआ है? आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो आए इतना लेट। शट अप। मैंने तुझसे 10 दफा कहा, मेरे मामलात में मत बोला कर, बहुत बुरा असर करूंगा तेरा। लेकिन कमाल, मैं आपको इस वक्त कहीं नहीं जाने दूंगी। कमाल, आदरा, सारी शर्ट खराब कर दी। अरे मेरे रास्ते। कमाल, लेकिन मेरी बात तो सुने कमाल। हेलो रानिया बेटा। अरे बेटा रो क्यों रही हो? रानिया रो क्यों रही हो बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ कमाल को? ओ मेरे खुदाया। ये ले बेटा। बेचारी बच्ची भरी जवानी में बेवा हो गई। और वैसे भी शादीशुदा जिंदगी में उसको कौन से सुख और चैन मिल रहे थे। हाँ। खैर, ये सब हुआ कैसे? अरे वकार बता रहा था कि वो नशे की हालत में किसी लड़की को लेके गया था और रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। दोनों उसी वक्त जहाँ बहक हो गए। बुरे काम का ना बुरा ही अंजाम होता है। आप एक काम करें, रानिया के लिए मेरा रिश्ता लेकर जाएं। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन जब लड़की इद्दत में होती है ना तो निकाह का पैगाम नहीं लेके जाया जा सकता। अब ये है कि मैं वकार से बात करती हूँ। देखें, कुछ भी करें, लेकिन इस बार देर ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे, अब रानिया तेरी ही दुल्हन बनेगी। रानिया, बेटा उठ गई तुम? मैं सोई कब थी अम्मी? आज तुम्हारी इद्दत खत्म हो गई। और जब सब तुम्हारे साथ हुआ उसे एक बहाना ख्वाब समझकर भूल जाओ
और अपनी ज़िंदगी में वापस आओ। कैसे भुला दूँ अम्मी, बहुत मुश्किल है। मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो वसीम तुमसे शादी करना चाहता है। ये क्या कह रही हैं आप? बेटा, ज़रूरी तो नहीं कि एक फैसला गलत हुआ तो दूसरा भी गलत हो। फिर वसीम घर का लड़का है और वो बचपन से तुम्हें पसंद भी करता है। बस अब इनकार मत करना, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। मैं अपनी बच्ची को खुश देखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह देखना तुम वसीम के साथ कितनी खुश रहोगी। बहुत अच्छा लड़का है। मेरी बेटी की अब नई जिंदगी शुरू होगी। दुखों का टाइम खत्म हो गया। मेरी बच्ची की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी इंशाल्लाह। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा बरसों ख्वाब पूरा हो गया है। मैं अक्सर ये ख्वाब में देखा करता था कि तुम मेरी शरीक हयात हो, और आज इस हकीकत को देख के मुझे यकीन नहीं आ रहा। जो ज़िंदगी मैं गुजार कर आई हूँ उसके बाद मुझे भी ये सब कुछ ख्वाब ही लग रहा है। ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। अब हमारी अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका है। पुरानी बातों को भूल जाओ, अब यही हकीकत है। मैं तुम्हें इतनी खुशी दूंगा, इतनी खुशी दूंगा कि तुम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमसे कम है। चले